और पालम विधानसभा में पूरे दमखम के साथ इलेक्शन को लड़ा गया। जोगिंदर सोलंकी भी अपने आप में बहुत बढ़िया नेता है। आपको आगे चुनाव लड़ना है, निगम पार्षद बनना है। पार्टी की इस तरह सेवा कर रहे हैं, आगे करते रहेंगे। सफल कार्यकर्ता होऊंगा तो सफल राजनीतिक बाद में बनूंगा। कि मेरा परिवार जुड़ गया है, मेरे को सबसे बड़ी जीत ये है। साथ में पालम साधनगर मार्केट के प्रधान जी राजेंद्र कश्यप जी हैं। इनका लंबा राजनीतिक करियर है, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। अभी हाल ही में जोगिंदर सोलंकी के साथ भी लंबा प्रचार प्रसार रहा। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल यही है, अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं, आप जोगिंदर सोलंकी के साथ थे, लगातार जुड़े हुए थे, क्या कुछ कहेंगे चुनावों को लेकर? देखिए, चुनाव बहुत ही अच्छा आम आदमी पार्टी ने लड़ा और पालम विधानसभा में पूरे दमखम के साथ इलेक्शन को लड़ा गया। और ये तो दो पहलवान अगर फील्ड में उतरते हैं तो एक की हार एक की जीत होती है, लेकिन बिल्कुल नया कैरियर लेके उतरा जोगिंदर सोलंकी भी अपने आप में बहुत बढ़िया नेता है। बहुत ही कुशल नेतृत्व रखने वाला व्यक्तित्व है उनका और सभी को बड़ा साथ लेके चलने वाला है। सबके दुख सुख में भी साथ लेने लायक है। और जो उसने जैसे भी कहा कि भाई हार जीत एक अलग मैटर करती है, लेकिन मैं आज के बाद पूरी विधानसभा को अपना परिवार समझूंगा और परिवार की तरह ही मैं बर्ताव रखूंगा। किसी का भी दुख सुख होगा तो उनके साथ खड़ा रहूँगा। क्या लगता है आपको, क्योंकि पिछली बार 2 विधानसभा चुनाव पार्टी जीती है और इस बार हार जाना, क्या बड़े फैक्टर आपको लगता है? क्या कुछ कमियां रह गई? क्या प्रचार प्रसार में कमी थी या टिकट बदलना कमी थी? क्या कुछ कमी रही? नहीं, कोई कमी नहीं थी। टिकट बदलना एक स्वाभाविक चीज़ है। पार्टी में परिवर्तन एक स्वाभाविक कार्यक्रम होता है और जब पार्टी बड़ी होती है तो नए व्यक्ति को भी उसमें आगे मौका दिया जाता ताकि वो भी पार्टी के साथ जुड़ के अपना प्रचार प्रसार दूर तक लेके जाए। आपको आगे चुनाव लड़ना है, निगम पार्षद बनना है, तो इसलिए आप लोगों ने जोगिंदर सोलंकी का साथ दिया? ऐसा कुछ नहीं है। हम कल भी पार्टी के सघन कार्यक्रम में रहे हैं, आगे भी पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे और जब तक पार्टी रहेगी तब तक पार्टी में रहेंगे। हम दल बदलने में और नेता बदलने में हम विश्वास नहीं करते। हमें एकमात्र हमारा जो आदर्श है वो केजरीवाल जी हैं और अरविंद केजरीवाल जी को हम आदर्श समझ के ही इस पार्टी में आए थे और उसी को आदर्श समझ के हम आगे बढ़ेंगे। पार्टी की इस तरह सेवा कर रहे हैं, आगे करते रहेंगे। और पीछे 12 साल लगातार हमने अरविंद केजरीवाल जी का साथ दिया, चाहे वो अन्ना आंदोलन हो, जब हम कीचड़ में 1-1 फुट गहरी कीचड़ में खड़े होके हम सत्याग्रही थे और आज हम पार्टी में हैं। पार्टी ने हमें बहुत सम्मान दिया और पार्टी में विश्वास रखने वाले लोग हैं। कि आप चुनाव लड़ेंगे या फिर एक कार्यकर्ता के रूप में रहेंगे? देखिए, हम कार्यकर्ता मैं प्राथमिकता रखता हूँ। सफल कार्यकर्ता होऊंगा तो सफल राजनीतिक बाद में बनूंगा। मन में कुछ तो होगा राजेंद्र। देखिए, कोई भी संस्था में किसी भी बड़ी पार्टी में जुड़ने का मकसद होता है किसी व्यवस्था में आके अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना और पब्लिक की ज़्यादा सेवा करने के लिए किसी राजनीतिक पद पे आना बहुत ज़रूरी है। संवैधानिक पद बाद में मिलता है, पहले आपको सामाजिक बनना पड़ता है। अभी पालम विधानसभा के अगर आप देखेंगे तो कुलदीप सोलंकी जीते हैं, यहाँ से बीजेपी के हैं। क्या लगता है आपको कि हो पाएगा कुछ, क्योंकि पालम विधानसभा में पानी, सीवर और कई बड़ी समस्याएं हैं? देखिए, वादे तो बहुत ज़्यादा कर दिए हैं और जीत के आने का भी एक ही इनका मोटिव रहा और ये कह के जीत के आए हैं कि जो अरविंद जी ने कार्यक्रम लागू कर रखे हैं, जो सुविधाएं, जो रेवड़ियां वो दे रहे हैं, उन रेवड़ियों को बंद नहीं करेंगे। बस हमें विपक्ष में बैठ के बहुत ही सुदृढ़ रूप से उन सब चीज़ों को जो उनके मैनिफेस्टो में था, जो उनके संकल्प पत्र में था, उनको लागू कराना और पब्लिक की सेवा निर्बाध रूप से चालू रहे, हमें इसके लिए प्रयास करना है। फिर भी आपको क्या लगता है पालम विधानसभा में क्या कुछ चैलेंजेस होंगे अब आने वाले आम आदमी पार्टी के भविष्य के लिए? आखिरी सवाल। चैलेंजेस कोई नहीं होंगे। संगठन को जोगिंदर ने अपने धन्यवाद में कि सभी परिवार के सभी लोगों को बुलाकर जो डिनर दिया उसमें एक ही बात को कहा कि मेरा परिवार जुड़ गया है, मेरे को सबसे बड़ी जीत ये है। परिवार में जिस तरह की विघटन थी वो विघटन अब नहीं है। सारा आम आदमी पार्टी का परिवार जुड़ा हुआ है और वो इसी तरीके से आगे अपने परिवार को लेके चलेंगे और जो पार्टी की नीतियां हैं उन नीतियों पे आगे बढ़ेंगे और जैसा ऊपर से दिशा निर्देश होगा उसी के हिसाब से काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने ग्राउंड पे आके
एक छोटे से कार्यकर्ता से आप आके मिले और इस वास्तविक रूप को आम पब्लिक तक पहुंचाएंगे। मैं आपका दिल से आभारी हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप समय समय पर आकर मिलते रहें, ताकि हम आपको जनता में जो काम हो रहे हैं, जो रुके हुए हैं, उन सब के बारे में आपको बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।